नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष आनंद। द raisinaHills.com हर रोज आपके साथ देश के बड़े 5 अखबारों में छपे संपादकीय की समीक्षा करता है। दोस्तों, एक बौद्धिक ऊर्जा के लिए हमें ऐसी चीज़ों को हमेशा पढ़ना और सुनना चाहिए जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन हो और आपको सोचने पे मजबूर करे, ना कि आप हर वक्त अपना बेशकीमती समय ऐसे फालतू के वीडियो कंटेंट्स को देखते हुए बर्बाद करें। दोस्तों, कर्नाटका भी योगी मॉडल अपनाना चाहता है। इस पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी संपादकीय लिखी है। दोस्तों, कर्नाटका के मैंगलोर में बीजेपी के एक वर्कर की जघन्य हत्या करी गई। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक्टिविस्ट थे जिन्होंने कि वो हत्या करा था, जिसकी वजह से वहां पर कर्नाटक में बीजेपी के वर्कर्स के बीच में काफ़ी आक्रोश है। और ऐसे में वहां के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वो भी योगी मॉडल को अपने राज्य में लागू करेंगे। दोस्तों, योगी मॉडल वही है जिसमें कि गुंडों के, शरारती तत्वों का अपराधियों का कोई जगह नहीं मिलता। और इसके वजह से योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको भारी चुनावी सफलता मिली। लोगों ने खूब स्वागत करा उनके मॉडल को, बुलडोजर चलाने का, एनकाउंटर जो भी हुआ अपराधियों का, और जिस तरह से बड़ी संख्या में अपराधियों ने थाने में जाकर के सरेंडर करा अपने आप को, लोगों ने उसकी काफ़ी तारीफ करी है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में इसे एक गलत माना है, क्योंकि इन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा करने से कर्नाटका गवर्नमेंट राजनीतिक, न्यायिक और आर्थिक रूप से कर्नाटकों को इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और इंडियन एक्सप्रेस ने ये कहा है कि योगी मॉडल कुछ नहीं, ये एक जो हम कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म, उसका हावी होना है। और एक तरह से जो कानून व्यवस्था है उसको हथियार बनाना है, जो देश के, जो राज्य के, जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं उनके खिलाफ। ऐसा इंडियन एक्सप्रेस का मानना है। इंडियन एक्सप्रेस हालांकि कर्नाटका में जो बढ़ता हुआ जो संकट है, जो रेडिकलाइजेशन, जिस तरह से युवा वर्गों का रेडिकलाइजेशन वहाँ पर हो रहा है, और ख़ास तौर पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों का जो अपनी सोच वहाँ के मुसलमानों के ऊपर थोपना चाहते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस इस चैलेंज को मानता है। उसके बावजूद इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि बसवराज बोम्मई का ये कहना कि वो योगी मॉडल को अपनाएंगे, वो गलत है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा चूक रहा है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में क्यों लोकप्रिय है। दोस्तों, गाजीपुर और वाराणसी के लोगों से आप पूछें तो उनको काफ़ी खुशी इस बात की है कि मुख्तार अंसारी का जो आतंक जो था उन जिलों में, वो अब खत्म हो गया है। मुख्तार अंसारी काफ़ी अरसे समय से जेल में हैं, और जिस तरह से मुख्तार अंसारी और उनके भाईगण बाकी राज्य के इलाकों में हैं, उनका गुप्त हो जाना, गायब हो जाना या जेल के सलाखों में चले जाना, ये लोगों में काफ़ी सराहा जा रहा है। दोस्तों, अगर कानून सिर्फ किताबों के पन्नों पर सिमटी रहे तो उसका लोगों के बीच में कोई संवाद नहीं हो पाता। लोग अपने आप को उससे कुछ रिलेट नहीं कर पाते। जो कानून कागजों में लिखी हुई है उसका ज़मीनी स्तर पर पालन करवाना भी लाजमी है। अगर वो नहीं होता तो इसी तरह से ऐसे वैसे मॉडल देश में लाए जाएंगे जिसको कि लोग काफ़ी तारीफ करेंगे। ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल है वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि जो कानून आपके कागज में सिर्फ समटे हुए हैं वो मात्र एक शोभा के पात्र हैं, ऑर्नामेंटल हैं, डेकोरेटिव हैं। उनमें ज़िंदगी, उनमें लाइफ तभी आएगी जब उनको ज़मीनी स्तर पर उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। दोस्तों, पर्यावरण से खिलवाड़ करेंगे तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि कुछ वायरल वीडियो आपने देखा होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सड़कों पर फ्लड्स वगैरह देखते हुए। उसी के संदर्भ में आपने देखा होगा दोस्तों, अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं तो अक्टूबर से दिसंबर में आप किस तरह से जहरीली गैस के बीच में अपने जीवन का यापन करते हैं, उसे हम स्मॉग कहते हैं। और उसका कारण हरियाणा और पंजाब में किसानों द्वारा अपने खेतों पर जो उनके फसल कटाई के बाद जो अवशेष रह जाते
आते हैं उस पे आग लगाने का परिणाम होता है। और ऐसे में दिल्ली सरकार का अपने पंजाब जो प्रशासन है उस तक पहुँच करना और ये कहना कि किसानों को कैश इंसेंटिव दे करके कहीं न कहीं उनको फसल के अवशेष को जलाने से रोका जाए, उस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक संपादकीय लिखी है। और इनका मानना है कि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ दिल्ली और पंजाब का नहीं है, इस मुद्दे में हरियाणा भी शामिल है और कई और राज्यों में ऐसे संकट हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को इसमें इंटरवीन इसमें करना चाहिए और एक समुचित इसका हल निकालना चाहिए। दोस्तों, डेक्कन हेराल्ड ने भी इस अपने एक संपादकीय में इस बात की चिंता करी है कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को वायदा करा है कि जो सेंटर ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों, आप जानते हैं वेस्टर्न घाट जो कि एक लाइफलाइन है, इकोलॉजिकल लाइफलाइन है, उस पर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किया गया है कि उस वेस्टर्न घाट को कैसे सुरक्षित रखा जाए। आपको जानते हैं कि जिस तरह से माइनिंग, इलीगल माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, उससे वेस्टर्न घाट को बहुत खतरा है उसके ऊपर। और ऐसे में केंद्र का ये कहना कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे अपने नोटिफिकेशन पर, इस पर डेक्कन हेराल्ड काफ़ी चिंता व्यक्त करता है। दोस्तों, आपने याद होगा 2011 में एक छोटी सी लड़की की तस्वीर मिलिट्री के टैंक के सामने खड़ी और हाथ में एक फूल। जी हाँ, 2011 की बात है। उसे हमने अरब स्प्रिंग का नाम दिया था और सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्वक एक लोकतांत्रिक ढंग से हुआ था और महज 11 साल के अंदर में वो अरब स्प्रिंग खत्म होता हुआ सा दिख रहा है, क्योंकि काइस सईद जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रपति वाला जो प्रणाली है उसको अपनाने जा रहे हैं और एक तरह से ऑथोरिटेरियन रूल वो वहाँ पर वापस लेकर के आ रहे हैं। ऐसे में ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि द हिंदू का मानना है कि जो पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक के बाद का समय है, जिसमें कि कई देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, वैसे ही ट्यूनीशिया में भी हुई और उसका फ़ायदा प्रेसिडेंट काइस सईद ने उठाया और ट्यूनीशिया में एक तरह से तानाशाह लेकर के वापस लौटे हैं, जो कहीं न कहीं अरब स्प्रिंग के ख़त्म जो विज़न था, जो सैक्रिफाइसेस थी, उसका ख़त्म होता हुआ सा दिख रहा है। दोस्तों, हमारे आज के संपादकीय समीक्षा में बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा? आप अपने कमेंट में फीडबैक देकर के हमें बताएँ। अपने दोस्तों के साथ चैनल का लिंक भी शेयर करें। डिटेल में वेबसाइट पर भी हैं, therisinghills.com, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। धन्यवाद।